बात ऐसे है, ये महिलाएं जो करनाल सीएमसीटी में सफेद पोश हाय हाय, काला चोर हाय हाय, देश का दुश्मन जो पगड़ी पहन रहा है, ये 5 फुट का आदमी, अरे डट जाए बे, नीचे सफेद जूते पहनता है। इसका मेन मकसद होता है, ये आज महिलाएं जो आई हैं, यमुना नगर की 8 महिलाओं से मैं मिलके आया। 8 महिलाओं में से जिसने अपनी कहानी बताई, एक परिवार में गया, एक परिवार की महिला अभी आपके सामने आने वाली है। उस परिवार का जो मुखिया है वो 2.5 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। आज घर से बाहर निकल करके अभी वो गाड़ी में आने लग रहा है, मांगने का नहीं पता है। यमुना नगर में एक 3 मंजिला इस आदमी ने 2 नंबर का एक माल बना रखा है। उस माल में छोटे छोटे क्वार्टर बना रखे हैं, दूसरे तीसरे मंजिल पे। उन क्वार्टरों में ये सट्टा भी खिलाता है, सब कुछ वो खिलाता है। फिर उन क्वार्टरों में जो दुकानें बना रखी है, उसमें किसी हो महिला को जो खूबसूरत होती है, उस महिला के परिवार को किराए पे दे देता है। उसकी सिक्योरिटी लेता है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लेता है उस कमरे का किराया। उसके बाद 6-7 महीने के अंदर जब वो ये शोषण करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद तू मैं हो जाती है, तो महिला के साथ तो ये महिला का सामान जो उस कोठड़ी में होता है, उस पर ताला लगा लेता है। ये 15-20 केस है जो उसी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो ताला लगाने के बाद महिला का जो सामान है वो जब्त हो जाता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी मांगता है, किराया मांगता है, वो तड़पने लग जाता है परिवार। उस परिवार के तहत फिर वो परिवार अपने घर बैठ जाता है। ये इस तरह, ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये एक 7-8 परिवारों की बता रहा हूँ। उसके बाद वो परिवार घर बैठ जाता है, सामान भी जब्त हो जाता है। जो इसके पास एडवांस में, ये खासियत है इस बंदे की, ये महिलाओं के चेक लेता है। जिसके साथ भी ये काम धंधा करता है, या ब्याज पे 10 रुपये सैकड़ा में पैसा देता है, या प्रॉपर्टी में जाकर के हिस्सा करता है, तो ये एडवांस में उस महिला की, उस परिवार की महिला का चेक लेता है। तो फिर उस चेक को ये कोर्टों में लगा देता है। इस तरह से यमुना नगर के कोर्ट में, करनाल की कोर्ट में लगभग ये 15 चेक ऐसे हैं, इसमें लिस्ट है, 15 चेक ऐसे हैं जो लगा रखे हैं। तो फिर महिलाएं तरस के इस करनाल के अंदर एक ये मदनपुर है, मदनपुर के पास एक चाकी का प्लाट होता था, क्या कहा, फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री का मालिक करोड़पति अरबोपति, वो सेक्टर 13 में किराए के मकान में रहता है। वो बाहर नहीं निकलता, वो नहीं अपने आप को बताना चाहता, वो बर्बाद किया। इस करनाल में एक अमन नाम का खत्री है जो रंबा का है, उसकी लड़की को कैंसर हो गया था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी। तो इस आदमी ने उस पे 5 लाख पे साइन करवाए और 50,000 रुपये दे दिए। बाद में उसकी लड़की तो मर गई, पर आराम से वो भी खुड्डे लाइन लग गया। इस करनाल में कितने सतपाल विजय क्या है, इस करनाल में 5 पूंजीपति तो ऐसे हैं जो अपनी 70 करोड़ की कोठियों में रहते थे, वो आज के टाइम में किराए के मकान में रहते हैं। वो जानबूझ के बाहर नहीं आ रहे हैं, 12 सेक्टर की। उसके बाद ये सरदार जी है, ये बातें क्यों पता लग रही है, ये है सरदार जी। ये 2.5 साल से इस बंदे के पास नौकरी करता था, इसके अवैध काम करता था, इसके जो गलत काम होते थे उस कामों को ये करता था। मैं आपको बता दूं, तो उसके बाद इसने अब आप पूछोगे आपने कैसे पता इसके कामों का, कहाँ से लेके आते हो। एक एक काम को ये बताने जा रहा है, ये हमारे को अड्डे दिखा रहा है कि यहाँ गलत काम किया, यहाँ गलत काम किया, यहाँ गलत काम किया। अब हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम इस तरह से बता रहे हैं कि करनाल की जनता जागरूक रहे, करनाल की महिलाएं ठगों के चक्कर में ना पड़े, करनाल का जो व्यापारी है इसके चक्कर में ना पड़े। और इस जैसे जो नटवर लाल हमारे करनाल में घूमते हैं, उनसे हमारे करनाल का परिवार, हमारे करनाल की महिला, हमारे करनाल की जनता, हमारे करनाल का जो व्यापार है, मंडल का आदमी है, वो सचेत रहे। हमारा मतलब मीडिया के सामने बात करने का ये इरादा है। अब ये जो आदमी है, मैं आपको 1 मिनट बता रहा, ये 2.5 साल से उसके पास नौकरी करता था। इसने उसके सारे 2 नंबर के कामों में काम किया, इसकी 2.5 साल की तनख्वाह नहीं मिली, ये रोता पिटता। आज उसके सामने 6 महीने से बोला मेरे 2.5 साल का पैसा तो दे दे, तनख्वाह दे दे। कोई तनख्वाह ना मिलने के बाद ये 6 महीने से घूम रहा था, कुकर इसका पर्दाफाश हो, इसके मन में गिलानी हुई है कि मैंने गलत काम किए हैं। तो यहाँ ऐसे अब मैं क्या बताऊँ, कोई सामने नहीं आता। अभी सामने 2 मिनट में एक महिला, 2-3 महिलाएं जो आ रही हैं ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस परिवार का मुखिया कमरे के अंदर रहता हो 2.5 साल से, वो क्या परिवार होगा। तो
इसलिए इसको उजागर कर रहे हैं करनाल की जनता से, करनाल के व्यापारी भाइयों से। हम मतलब ये कहते हैं कि ऐसे नटवर लालों से बचा जाए, ऐसे नटवर लालों के साथ। ये कल मार्केट में बैठ करके पहले चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, सोडा पिलाता है, उसके बाद इसकी मतलब साठगांठ शुरू होती है और फिर अपना शिकार शुरू कर देता है। शिकार में इस तरह से ये कानून मारता है। फिर ये चेक जो एडवांस में लेता है वो चेक लगाता है, वो चेक के तहत आदमी आप माइंड हो जाता है। बोलिए। हाँ, आपके पास कोई प्रूफ है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बात ये क्या, ये मैं इसके द्वारा ये बातें बता रहा हूँ। 2.5 साल से जिस आदमी ने नौकरी करी हो ना, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ ना, हमने क्या कहा है, जहाँ माल बना रखा है, जहाँ यमुना नगर की मीडिया के सामने भी जाएंगे हम लोग। यमुना नगर में जो 3 मंजिल का मकान वो बना रखा है ना, उन कोठरियों में सट्टा या कुछ इस तरह से होता था, ये बताया है। दूसरी बात है कि वहाँ 7 परिवारों से मिला, उनकी वीडियो है मेरे पास, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब रो रहे हैं वो लोग बुरी तरह से। आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग ये महिलाओं के, हमारी क्रांतिकारी महिलाओं के तहत करनाल की जनता को जगाना चाहते हैं। और हमारे को मुख्यमंत्री के OSD ने समय दिया था। अभी वो यमुना नगर के जो आदमी 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं वो आ रहे हैं। OSD को ज्ञापन देना है, ज्ञापन SIT गठित करवाना चाहते हैं SP साहब करनाल के द्वारा, कि एक SIT गठित हो, SIT के तहत इस पर शिकंजा कसा जाए, इसके काले कारनामे उजागर हो, इस पर ED की कार्रवाई हो, CBI की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, कि ये मतलब ये 100-150 करोड़ का मालिक है। खर्चा तो 20 लाख का महीने का, इसकी गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ ले रही हैं, इसका खर्चा क्या है? इसका 20 लाख का तो खर्चा महीने का। काम क्या है इसका? नौकरी की है, उनसे आपने नौकरी की है? हाँ बिल्कुल करिए। 2 साल तक आपने नौकरी की। हाँ बिल्कुल, मेरे को आपको उसके अपराधों का काफी समय पहले पता लग चुका होगा, पहले आपने कोई खुलासा नहीं किया नौकरी करते। मैं बताता हूँ बड़े भाई, आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं इसके पास काम करने गया था ना जी, मैं इसके पास काम करने गया था ना जब, तो मेरे को इसने कहा था मेरा फाइनेंस का काम और मेरी पेमेंट लगी हुई है मार्केट में, इसकी रिकवरी करवा दे। तो हम चालू हो गए इसकी रिकवरी के लिए, हम जाने लग गए, जो हमारा काम है, जो प्रोसेस होता है रिकवरी का, वैसे ही काम करने लगे हम। कुछ एक परिवार, हाँ जी बिल्कुल, हमारे को पता नहीं था, हम वो काम करने लगे। कुछ एक पीड़ित थी महिलाएं, उनको हमने जो हमारा प्रोसेस रहता काम का हमने वैसे ही किया। पर धीरे धीरे हमारे को ये पता लग गया भी ये जो पैसा है ना, ये पैसा ब्याज का नहीं है, मतलब फाइनेंस का नहीं है, फाइनेंस का काम नहीं है। उसके में मेरे को थोड़ा पता लगना शुरू हो गया इसका। इसने फिर मैं काम ही बता देता हूँ, इसका काम है, मॉल बना रखा है इसने, काउंटर टाइप ये किराए पे देता है वहाँ पे काउंटर में। अब इसका एक ही बड़ा जो गेट है वो बड़ा ताला एक ही है, इसका शटर, अंदर कैबिन बने हुए हैं। लोग विश्वास में बेटा करके उनको विश्वास में ले लेता है। ये अपने लेडीज को ज़्यादा लेता है, कॉस्मेटिक का काम करती है, धोखाधड़ी। हाँ, उसमें उनका माल डलवा लेता है अंदर अपने पास में। उन्होंने 5-4 लाख का मार्केट से बेचारी उधार भी लेती है, सब कुछ करती है, वो माल डाल देती है अंदर। माल डालने के बाद पर डे वाला काम चालू हो जाता है इसका, रोज का 500-700 रुपये किराया लेना। पहले दिन अभी काम किसका चलेगा, 15 दिन महीना नहीं चलता, बेटा करके करता रहता है। उसके बाद इसका कार्रवाई चालू हो जाती है। जब उसको देता है ना किराए पे, तो उनसे एक सिक्योरिटी चेक ले लेता है। या तो आप मेरे को इसकी पगड़ी दे दो, नहीं पगड़ी देते तो सिक्योरिटी चेक दे दो, सिक्योरिटी चेक ले लेता है उनसे। सिक्योरिटी चेक से फिर इसकी गेम चालू हो जाती है। जो इसकी गेम मेरे को समझ में आई, जो इसने धंधा बनाया। मेरा नाम मनदीप है बड़े भाई। मनदीप जी, आपने 2 कर्मचारी सारे टोटल सारे के सारे, जब इसका पर्चा दर्ज करेगी ना, प्रशासन मांगेगी, सारे प्रूफ दे दूंगा मैं। छोटी सी बात सुनो पहले मेरी। उसके बाद जब किराया शुरू होता है ना जी, किसी का 5,000 10,000 किराया रुक जाता है, 20,000 हो जाता है बेटा करके। उसके बाद उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाता है जी। 5,000 का 5200 हुआ, 5200 पे ब्याज चालू होगा, 5400 पे ब्याज चालू हो गया। ये चेक वो लगा रखे हैं। जो लेडी नहीं आ पा रही है या अभी लेट है, उनकी वीडियो मेरे पास पड़ी है उनकी, मैं वीडियो भी दे सकता हूँ आपको। उसके बाद इसने, जब मेरे को इसका गोरख धंधा यहाँ का समझ आ गया ना, तो मेरे को इसने आंध्रा भेज दिया। फिर आंध्रा में भी रोड है इसका, किसी पार्टी के साथ में इसका, वहाँ मेरे को भेजा, बोलता भी यहाँ काम मेरा है। भी मैंने बोला भी ये काम मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, मेरे को पावर टर्नी चाहिए, भी इस हिसाब से कर नहीं सकता। इसने मेरे को 2 नंबर में हैंड राइटिंग में लिख के व्हाट्सअप कर दिया। क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो ज्ञापन दिया इसका क्या किया जाएगा? ना इस पे कार्रवाई होगी, हम DC साहब को पहुँचाएंगे, इसको कार्रवाई करेंगे, जैसे जो भी अगर कोई गलत हुआ तो कार्रवाई करेंगे जी। इसका जो भी प्रूफ आपको चाहिए होगा मेरे पास सारे हैं जी। ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ दे दूंगा इसका विद रिकॉर्डिंग। सर, फाइनेंसर के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है ये जसवंत, तो इस पे कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी ना। और जिनके चेक लगा दिए गए हैं सर, उन पे भी जो भी लीगल कार्रवाई जो भी होगी सिस्टम होगा करेंगे पूरा। जी हाँ, क्या करना चाहोगे भाई साहब? कार्रवाई आपने दिया है, ज्ञापन दिया, क्या कहोगे?
बस एसआईटी गठित करने के लिए सोचते हैं कि अगर एसआईटी गठित हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और कोई भी करनाल का आदमी इसके चुगल में ना फंसे, कोई महिला ना फंसे, कोई भी बताने लग रहा है हमारे को संपर्क कर सकता है 98-130-32 भरी सेवा भाई कदक होते हो बताने लग रहा है, पर कोर्ट के द्वारा पूरा निकाल करके और जब वो काम करते हैं तो यहाँ पर जो ये अब क्या करें, एक महिला तो कोर्ट में आई है यमुनानगर से, वहाँ बैठी हुई है, वो भी चुगल में दोबारा फिर फसल लिया, ये बड़ा साथी रहा, इससे बच के रहो, इससे बच के रहो। अरे मैं सरकार हमने रिक्वेस्ट की सर से आके, ठीक है हम उसकी कार्रवाई करेंगे, पर आप चाहते हैं कि जो इसकी जांच हो ना उच्च अधिकारी से हो जी। कि छोटे वाले से कराएगा ना तो उसका तो पहले पैसे रसूखदार आदमी है, पहले पैसे वाला आदमी